योग वशिष्ठ 46वां दिन। आदर्शेन्त बर्हि चैव यथा शैलो नो भूयते बहिरन्तश्चिद् आदर्शे तथा सर्गो नुभूयते। वशिष्ठ ने कहा, सभी सदस्यों को राजसभा में उपस्थित देखकर रानी लीला घबरा गई। उसने सोचा, कितनी विचित्र बात है कि ये सभी लोग एक ही समय में दो विभिन्न स्थानों पर उपस्थित हैं। ध्यान में मैंने जिस प्रदेश को देखा था, ये उसमें भी थे और मेरे सामने भी हैं। जिस प्रकार पहाड़ शीशे में भी दिखाई देता है और उसके बाहर भी, उसी प्रकार यह संसार चेतना में भी दिखाई देता है और उसके बाहर भी। इसमें कौन सत्य है और कौन प्रतिबिंब, इसे सरस्वती देवी से पूछूंगी। उसने सरस्वती देवी की आराधना की और उसे अपने सामने वहीं विराजमान पाया। लीला ने पूछा, कृपया मुझे बतलाएं कि जिसमें संसार परावर्तित होता है वह पूर्णतः शुद्ध और अविभक्त है और वह ज्ञान का विषय भी नहीं है। यह संसार परावर्तित रूप में उसमें भी रहता है और बाहर भी ठोस पदार्थ के रूप में रहता है। इनमें से कौन सत्य है और परावर्तन? सरस्वती ने कहा, पहले यह बताओ कि तुम किसे सत्य समझती हो और किसे असत। लीला ने उत्तर दिया, यह मैं और मेरे सामने तुम हो। मैं इसे सत्य समझती हूँ। जिस प्रदेश में इस समय मेरे पति हैं उसे मैं असत समझती हूँ। सरस्वती ने कहा, सत्य का परिणाम असत्य कैसे हो सकता है? कारण ही तो परिणाम होता है, दोनों में मौलिक अंतर नहीं होता। हम देखते हैं कि मिट्टी का पात्र तो जल धारण कर लेता है, परंतु उसका कारण मिट्टी ऐसा नहीं कर पाता। ऐसा अंतर सहकारी कारणों से होता है। तुम्हारे पति के जन्म का भौतिक कारण क्या था? भौतिक परिणाम तो भौतिक कारणों से ही होता है, इसलिए इसका कारण भूतकाल में रहा स्मृति आकाश की तरह है, रिक्त। संपूर्ण सृष्टि रिक्तता का ही परिणाम है, अतः यह सृष्टि भी रिक्त है। जिस प्रकार तुम्हारे पति का जन्म स्मृति का असत परिणाम है, उसी प्रकार यह सब कुछ भी कल्पना का असत परिणाम है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ जो सृष्टि की स्वप्न सदृश प्रकृति का द्योतक करती है, प्रकृति को द्योतित करती है। शुद्ध चेतना में, दूसरे शब्दों में ब्रह्मा के मन के कोने में जीर्ण शीर्ण देवस्थल था जो नीले गुंबद से आवृत था। 14 संसार उसके कमरे थे। उसमें जो 3 छेद थे वे आकाश के 3 विभाग थे। वहाँ सूर्य का प्रकाश था। उसमें 3 भौमियाँ नगरियाँ थीं। मिट्टी की छोटी छोटी ढेरियाँ पहाड़ियाँ थीं और छोटे छोटे जल के ताल समुद्र भी थे। यही सृष्टि है। इसे ही ब्रह्मांड कहते हैं। इसके कोने कतरे में एक धर्मी व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह अपने धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह अच्छी तरह करता था। इस धर्माता का नाम वशिष्ठ था। उसकी पत्नी का नाम अरुंधति था। उसने एक शोभा यात्रा देखी जिसमें राजा हाथी पर आरूढ़ था और उसके पीछे पीछे मंत्री, सचिव, सैनिक आदि चल रहे थे। इसे देखकर वशिष्ठ के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई, मुझे भी कभी क्या शाही हाथी पर सवारी करने का अवसर मिलेगा और इस प्रकार लाव लश्कर मेरे पीछे चलेगा।